नमस्कार मित्रों, यदि आप ऋण लेने जा रहे हो तो यह जरूर देखें कि ऋण लेने का वह सही समय है कि नहीं। कुछ नक्षत्र, कुछ तिथियां और कुछ दिन ऐसे हैं जिसमें अगर आप ऋण ले लेते हैं तो ऋण को चुकाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो हम आज बताएंगे आपको कि यदि आप ऋण ले चुके हैं और ऋण को अदा करने में परेशानी हो रही है तो क्या उपाय करें जिससे ऋण संबंधित समस्या का समुचित समाधान हो जाए। इसके लिए आप सर्वप्रथम गणेश आराधना करें, गणेश जी की पूजा करें। हो सके तो एक मंत्र मैं बताता हूँ जो नारद जी द्वारा रचित है, गणेश स्तोत्र। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यं आयुष्कामर्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि इति सन्ध्यं यः पठेत् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम। जपत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासै फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वां यः समर्पयेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम नाम गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। हर प्रकार के संकट को नाश करने वाला ये गणेश जी का स्तोत्र है। आप रूटीन में पूजा में इसे सम्मिलित करें। इसके अलावा मंगलवार के दिन हो सके तो 11 बार ऋण मोचन स्तोत्र का, मंगल ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करें। जो लोग संस्कृत के विद्यार्थी हैं, जो संस्कृत अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनको शायद पढ़ने में, प्रोनाउंस करने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन जिन्हें प्रोनाउंस उच्चारण करने में कुछ परेशानियां होंगी उनके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो आराम से एक सामने PDF रख लेंगे या एक किताब रख लेंगे। आपको गीता प्रेस से या हर जगह मिल जाएगी, जिसमें ऋण मोचन मंगल स्तोत्र दिया होता है। आप उस मंत्र का पाठ करें। और हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग संस्कृत नहीं जानते हैं उनको पढ़ने में परेशानी ना हो, गलत प्रोनाउंस ना करें। तो मैं अभी ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करने जा रहा हूँ। ओम अंगाराय नमः, ओम श्री मंगलाय नमः। मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्म विरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च श्यामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः भृष्टः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः। एतानि कुजनामानि नित्यं यः सद्या पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रम् आप्नुयात्। धरणीगव सम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रम् अंगारक सतत पठनीयं सदा निभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अंगारक महाभाग भगवन् भक्त वत्सल त्वं नमामि ममाशेष मृडमासु विनाशय। ऋण रोगादि दारिद्र्यं ये चान्ये प्रमित्वः भयक्लेश मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतिवक्र दुरागार्ध भोगमुक्त जितामिनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षि तच्छ्रात्। विरिञ्चि शक्र विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः। पुत्रां देहि धनं देहि त्वामस्मिन् शरणं गतः ऋणदारुद दुःखेन शत्रूणां च भयाततः। एभिर्द्वादशभिः श्लोकर्यः अस्ति च धरासुतं महतिं श्रियमाप्नोति हैपरो धनदो युवा। इति श्री स्कंद पुराणे भार्गव प्रोक्तम ऋण मोचन मंगल स्तोत्रम संपूर्णम। ये संपूर्ण ऋण को मोचन करने वाला मंगल स्तोत्र है। इसका नियमित पाठ करें, हो सके तो रोज करें, नहीं तो मंगलवार के दिन कम से कम 11 बार इस मंत्र का, पहले गणेश जी की आराधना करें। मैंने गणेश जी का मंत्र क्या पढ़ना है पहले बता दिया आपको। गणेश जी की आराधना करें, उसके बाद पृथ्वी पुत्र मंगल ग्रह की आराधना करें और उनके कृपा से निसंदेह आप यथाशीघ्र ऋण से मुक्ति पा लेंगे। एक और बात, ऋण से मुक्ति सिर्फ आप मंत्र करके, पूजा करके प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ एक खास टेक्निक, कोशिश करें कि जब भी आप ऋण की अदायगी, यानी जब भी आप अपना इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, चाहे वो बैंक का हो या प्राइवेट इंस्टॉलमेंट हो,
तो आप ट्यूसडे को पे करें। मंगलवार के दिन अगर आप नियमित हर मंगलवार प्रयास करें कि अब जो सैलरी वाले लोग हैं उनको शायद महीने में एक बार चांस आएगा ऐसा पे करने का, तो महीने में जब भी वो पे करते हैं तो मंगलवार के दिन पे करें। यदि व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, या उनके पास रोज इनकम का फ्लो बना हुआ है, पैसा आ रहा है, तो थोड़ा ही सही इसको एक टोटका, एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज मान के चलें कि थोड़ा ही सही मंगलवार के दिन आप ऋण की अदायगी जरूर करें और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, भूमिपुत्र मंगल की आराधना करें। निसंदेह आपको ऋण से मुक्ति मिलेगी। गणेश जी की आराधना से शुरू करके और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। मुझे उम्मीद है कि आपको यथाशीघ्र जो परेशानी है, जो ऋण से संबंधित परेशानियां हैं, जिससे आप परेशान रह रहे हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक बात और, जब भी आप ऋण लेने जाएं तो ये जरूर देख लें कि सही समय है कि नहीं। बहुत सारी चीजें जो देखनी होती है, लेकिन फिलहाल सामान्य तौर पे भी कभी किसी से पैसे छोटे मोटे भी उधार ले रहे हैं तो मंगलवार को किसी से पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। उधार चुकाने का दिन मंगलवार है। मंगलवार के दिन उधार लेना बिल्कुल मना है। कुंडली के आधार, कुंडली को एनालाइज करके हम लोग बताते हैं कि किसको ऋण लेना चाहिए और किसको ऋण नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप ऋण लेके काम करें, आपकी उन्नति होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको हम सजेस्ट करते हैं कि जीवन में ऋण लेने से बचें। ऐसी भी कुंडलियां हैं, ऐसी भी चीजें, छठे भाव का स्वामी अगर धन भाव में है या धनेश का षष्ठ भाव से संबंध हो रहा है, तो हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप कभी किसी को लोन, आप कभी किसी को ऋण, आप कभी किसी को उधार ना दें। कई बार ऐसे लोग उधार दे करके फंसते हैं, और फंसते नहीं हैं, बल्कि अगर आपके कुंडली में इस तरह का दोष है या कुछ इस तरह की बात है तो आप पैसा किसी को देंगे और वह देने के लायक ही नहीं है कि आपको वापस कर पावे। हो सकता है आपका पैसा लेकर के ही वो परेशान हो जाए। तो कुंडली को एनालाइज करा करके ये जरूर देख लें कि ऋण में आपको कैसे व्यवहार करना है। आपको ऋण लेना है, नहीं लेना है, देना है, नहीं देना है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार ऐसा समय होता है कि हम धन संबंधी समस्याओं से परेशान होते हैं, ऋण से जूझते हैं। ये सब योग है, कुंडली में रहता है। अगर आप परेशान हैं तब भी आपके कुंडली में ये योग है। नहीं परेशान है तो भी आपकी कुंडली में योग है कि नहीं, आप ऋण लेकर के बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे व्यापारी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऋण लेकर के, लोन लेकर के ही अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं और वो जीवन में बहुत सफल हो जाते हैं। ये सारे योग कुंडली में होते हैं। इसके लिए आपको कुंडली एनालाइज कराना चाहिए। बाकी अगर आप फंसे हैं तो मंगल स्तोत्र का पाठ करें। धन्यवाद।